Assalamu alaikum to everyone. Is my voice coming clear to all of you? Walaikum salam. Yes, sir. So let's wait for few more minutes. Then I'll start. It's a very important session. There are two sessions related to how to prepare and give presentation, and this is something that you'll have to do for both subjects. So before I start presentation, can anyone tell me, this is your final semester, so how did you give presentation in your previous semesters? Yes. How did you give your presentation in previous semesters? Can anyone share? Yes, Arya. Whatever you have in your mind, you can tell us so that I can tell you the way presentation should be given. Yes, voice is not coming. प्रेजेंटेशन देते रहे आप लोग पिछले सेमेस्टर्स में या नहीं? Yes, sir. दी है. तरीका तो पता है, क्या क्या तरीका आप लोगों ने अपनाया था, किस तरह से दी गई? सर कुछ हमने पीपीटी पे दी थी यूं ही लैब में, और कुछ जो है हमारी वर्बली होती थी विदाउट पीपीटी. वर्बली कैसे होती है presentation? फॉर एग्जांपल लाइक जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक होता था, हम उसको समझ के जाते थे और फिर जाके क्लास में हम समझा देते थे. बोर्ड पे ही समझा देते थे, कोई चीज बना के नहीं लाते थे? नहीं. पोस्टर, कोई चार्ट, चलो मल्टीमीडिया अगर है तो पीपीटी बनती थी, अगर मल्टीमीडिया नहीं तो सिनेमा, कुछ भी नहीं? सर स्टूडेंट बना भी लेते थे, कुछ ने नहीं भी बनाई, कुछ ने वैसे ही दे दी, वो भी एक्सेप्टेबल थी. मेजॉरिटी क्या करती थी? मेजॉरिटी जो है वो मतलब ये पोस्टर्स वगैरह नहीं बनाती थी. मतलब किस तरह क्रिएटिविटी किससे सामने आती थी? ठीक है, अगर डायरेक्ट जाके आप ऐसे कर लेंगे तो उसमें क्या तैयारी वगैरह होती थी ऐसे ही बस? ठीक है, तो मार्क है ना, दिस इज मार्क प्रेजेंटेशन मींस you are going to get 20 marks out of 20, and it is very important from this point of view as well that it will determine. Okay, और कोई सवाल से बताएगा? Yes, is there anyone else who wants to tell me anything about presentation? Sir? Yes.
सर जब ऑनलाइन दी थी तो क्या कहते हैं पीपीटी पे दी थी और अपने टॉपिक की तैयारी की थी। 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने मतलब पूरा टॉपिक कवर करना था और फिर आखिर में आप अपने मतलब आप हमसे हमारे टॉपिक के मुताबिक क्वेश्चंस कर लेते थे कुछ ऑनलाइन। मिस आप लोग जी सर, online। एक साल 1 year ago I used to take web classes, right? ठीक है। और इसके अलावा what about other teacher experience of other teachers? बाकी टीचर भी जब लेते हैं तो अगर ऑनलाइन होती है तो वैसे ही थी, और जब क्लास में होती है तो अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई पीपीटी पे बनाते हैं, कोई बोर्ड पे अपना टॉपिक डिफाइन करके फिर क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं स्टूडेंट्स या टीचर। अच्छा सर, मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल वाली फिजिकल करें और ये ऑनलाइन वाली ऑनलाइन करें, जैसे नहीं होगा? हाँ, फिजिकल वाला फिजिकल होगा, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन होगा, ठीक है। जिसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो उसकी ऑनलाइन ही सब कुछ होगा। और जिसका सर लेकिन आपको ऑनलाइन हो रहा है उसकी भी प्रेजेंटेशन फिजिकल ले लें, फिजिकल में आसानी हो जाती है, ऑनलाइन में नहीं सही से दी जाती। है ना, उसको देख लेते हैं ना, हम उसका कर लेंगे। यस सर। चलिए इसका देख लेंगे हम ना। तो थोड़ा आपकी आवाज जो है ना सही से नहीं आ रही। इसका हम कर लेंगे, जो प्रेजेंटेशन होगा बाद में। ये सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। अभी आवाज कैसी आ रही है? या सर माइक आपके से थोड़ा दूर होगा या कुछ मसला होगा, थोड़ी सी स्लो आ रही है, जैसे दूर से आ रही है। Okay, now how about my voice now? अभी आवाज में कुछ बेहतरी आई? कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। अभी कुछ बेहतर है। ओके, ठीक है। ओके, how to give presentation, this is how to prepare and then give presentation, this is our topic today, right? प्रेजेंटेशन की अहमियत का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So through presentation we learn about your skills as well, and we see your confidence as well. Assignment and other things, there is a lot of chance that one can get copy from other resources, but or from other sources. But in presentation, it happens that you are in front of the teacher and you explain a topic in your own words and in your own way. So there is also your creativity. ये हम फिजिकल लेंगे या ऑनलाइन, इसको इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे सिर्फ इस कोर्स के हवाले से। लेटर ऑन इंशाल्लाह विल डिसाइड, राइट? बट राइट नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास ऑनलाइन and I'm telling you how to prepare and then how to give presentation in an effective way. अब आवाज क्लियर है? यस सर, अब सही है। यस सर। So preparing an oral presentation. Now, first of all, what we have to do? The first thing that we have to do, what? Check the time that has been given to you for your presentation. Time is very important. If you remember in the previous classes, I also told you that it is time that plays a significant role in anything. For example, during exams, you are taking your exams physically, जो हम देते हैं on campus जाके, तो उसमें भी time का बहुत अहम रोल होता है। आपने अगर टाइम को मैनेज नहीं किया, so you will not be able to complete your paper and you will lose your marks. पूरे सेमेस्टर मेहनत कर ले और पेपर अच्छा ना दे तो क्या होगा? खुद अंदाजा लगा ले। इसी तरह से जिंदगी में, लाइफ में हम जहाँ भी जाते हैं, वक्त बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जितना टाइम हमें दिया जाता है, हमने उतने ही टाइम को यूटिलाइज करना होता है। तो यहाँ भी आपके पास टाइम का जो है वो रिस्ट्रिक्शन होगी, उसी टाइम के तहत आपने चलना होगा। सो चेक द टाइम अलाउड फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड एनी गाइडलाइंस यू हैव बीन गिवन। और इसके साथ साथ अगर कोई और भी गाइडलाइन आपको दी गई है, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइन। नाउ इट हैपेंस समटाइम्स दैट स्टूडेंट डू नॉट फॉलो द गाइडलाइन। बात समझ रहे हैं मेरी? कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके नंबर कटते हैं।
Presentation actually it shows a kind of discipline as well, how disciplined a person is. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें इंसान मेहनत तो करता है लेकिन डिसिप्लिन शो नहीं करता, जिसकी वजह से वो असल टारगेट तक नहीं पहुंच पाता. So check the time allowed for your presentation and any guidelines you have been given. This is your first target. तो प्रेजेंटेशन के लिए टाइम आपके पास जो है वो 5 मिनट से लेकर समझ लें 7-8 मिनट तक आपके पास टाइम है. इस दौरानिए में आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So 5 minutes to 8 minutes Yes, you sir. will have, and you have to give your presentation during this time. And I think this is enough time. काफी time है ये, और you can give a very good presentation if you are prepared properly. Any question regarding this point? Yeah, any question regarding this point? No, sir. The second thing, the second very important thing is that think about the purpose of your presentation. अब आपका purpose क्या होना चाहिए? You know, wherever we go, we need to give presentation. I told you, if you remember in the class, that whatever we do, we need to give presentation. आप मिसाल के तौर पर कोई चीज बेच रहे हैं, उसमें भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है. जिसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतनी अच्छी उसकी चीज सेल हो जाती है. तो यहाँ पे भी आप अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं. So if you give good presentation, so you will get good marks. So think about the purpose of your presentation. So here the purpose of your presentation is what? To convince your teacher, and to inform and to persuade your audience. अब यहाँ पे आपके audience में कौन होंगे? आपके teacher main आपका audience है, उसके अलावा और भी आपके audience है, लेकिन teacher is the main audience, क्योंकि उन्हीं को आपने convince करना होगा. So is it to inform, to entertain, or to persuade your audience? So it is to persuade your audience through your information. बाज़ औक़ात हम लोग चीज़ जानते हैं लेकिन आपने इसको किस अंदाज से बनाकर पेश करना ये देखा जाता है. So this is very important. So here there is nothing related to entertainment, but it is related to information and convince your audience. And who is your audience? Your teacher. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Number 3. Think about the audience. Now, whatever we do, whatever we write, we have to keep in our mind the audience. For example, you are writing an article, so you have to keep your audience in your mind. You are writing a research paper, you have to keep your audience in mind. Similarly, when you are preparing a presentation or making a presentation, you have to keep your audience in your mind. Means who are they? कौन है वो लोग? How much do they already know? उनके पास already वो आपके इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं? How much do you need to tell them? How much do you need to tell them? और आपको उन्हें कितना बताना है? याद रखिएगा ये बहुत skillful बात होती है कि you have to tell important things. Unnecessary things should be avoided. So how much do you need to tell them? This is again a very important thing. And finally, what will interest them, और कौन सी चीजें जिनसे उनकी दिलचस्पी बढ़ सकती है और जिससे आप उनको convince कर सकते हैं. So think about the audience, and as I told you that your audience will be your teacher. So you have to think about your teacher, and you have to follow the rules, and you have to follow the guidelines which your teacher has or your teachers have mentioned to you. ये आपका तीसरा step हो गया when you are preparing your presentation, whether you are preparing your PPT or you are preparing posters or charts, whatever you do. So this is the third step. Is that clear to all of you? Yes, sir. Any question regarding this?
Now the fourth point is decide on the topic if you do not know this already. But here in your case, your teacher will give you the topic. Means I will give you the topic, and then you have to decide. You have to decide about the points on that topic. I can give you one topic to maybe 4 students, 5 students. It does not mean that 4 or 5 will give one presentation. You all have to give separate presentation. आप सब ने अलग अलग presentation देनी होगी. अच्छा बाज़ औक़ात स्टूडेंट इस चीज़ को सोच सोच के काफ़ी वो खुद ही परेशान हो रहा होता है और टीचर को भी करता है कि सर क्या हम सब एक साथ प्रेजेंटेशन देंगे. तो यार एक साथ प्रेजेंटेशन कैसे होगी. एक साथ प्रेजेंटेशन ग्रुप प्रेजेंटेशन में 1-2 मेहनत करते हैं, बाकी सारे जो है उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं. तो ये प्रेजेंटेशन होगी इंडिविजुअली. सब ने इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देनी होगी और सबके प्रेजेंटेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें देखी जाएंगी इंडिविजुअली. तो इसीलिए काइंडली कोई भी चीज़ आप फाइनल शेयर मत कीजिएगा. थिंक अबाउट योर द पॉइंट्स ऑफ योर टॉपिक प्रॉपर्ली योरसेल्फ. Then the next step, if you do decide on the specific area that you will present. This you have been given a topic. आपको टॉपिक दे दिया गया. अब आपने करना क्या है? You have to decide on the specific area that you will present. This आपने जो आपके पास टॉपिक है उसको उसके किसी एरिया पर या उसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है और उसके लिए आपने सिर्फ एक आध बुक को या एक जो टीचर ने हैंड आउट दिया उसको आपने स्टडी नहीं करना. यू हैव टू स्टडी सम अदर थिंग एज वेल. देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग. Number 6, be realistic about how much you can cover in the time allowed. Now this is very important. How much you can cover. Sometimes it happens that here we make a mistake. How much you can cover in the time allowed. यानी आपको जो टाइम दी गई उसमें आप कितना कवर कर सकते हैं. Now it happens that sometimes students speak less and sometimes students speak more. So you have to be careful about the time that is been given to you. You have been given 5 minutes to 8 minutes. So it should not happen. It should not happen that you finish your presentation in 3 minutes. या ऐसा भी ना हो कि आप प्रेजेंटेशन जो है बहुत 15 मिनट में लेके जा रहे हैं. तो कोशिश ये कीजिएगा कि 5 से 8 मिनट में वो खत्म हो जाए. इज दैट क्लियर. और उसमें रियलिस्टिक रहेगा. ये ना हो कि आप उसमें मतलब ये कि ऐसी चीजें भी मेंशन करना शुरू कर दें जिसका उससे ताल्लुक ही ना हो. सो बी रियलिस्टिक. इज दैट क्लियर. अच्छा सर, टॉपिक अपने से चूज करना है. जैसे चूज नहीं करना, टॉपिक मैं आपको दूंगा, उस पर आपने तैयारी करनी है और ये उस पॉइंट्स आपने शुरू में उस ये इन पॉइंट्स को जहन पे रखते हुए आपने अपने टॉपिक पर तैयारी करनी होगी. और टॉपिक पर तैयारी करने के लिए आपके पास पीपीटी का एक तरीकाकार है ऑनलाइन के लिए. बल्कि फिजिकल में भी आप आएंगे तो आप या तो पीपीटी भी अपने बना के ला सकते हैं या फिर आप पोस्टर्स वगैरह की सूरत में भी बना ला सकते हैं. फिर प्रेजेंटेशन हमेशा तैयार की जाती है. अच्छा सर, ग्रुप में नहीं कर सकते क्या? नहीं ग्रुप में ग्रुप में दो नहीं, ग्रुप में नहीं कर सकते. ग्रुप में प्रेजेंटेशन नहीं होती. ग्रुप वाले क्या 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दे देंगे क्या? तो उसमें मेहनत करेंगे, बाकी 4 जो है वो 2-3 मेहनत पर चलेंगे. प्रेजेंटेशन जो है वो इंडिविजुअली होगी और उसका टाइम ड्यूरेशन 5 to 8 मिनट्स है और उसमें रियलिस्टिक रहेगा. अननेसेसरी चीज़ों से बचेगा. टॉक अबाउट थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट. टाइम को जरा ध्यान में रखिएगा. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर. Number 7
Point number 7, collect your ideas and gather more information if you need to. Now, I may give you a topic that is related to journalistic writing, literary discourse, or even I may give you a topic that is related to grammar. So whatever topic I give you, you have to collect your ideas regarding the topic from different sources, and you have to mention the sources, and then you have to gather more information if you need to. अब ऐसा नहीं हो कि आपने एक आध जगह से बस इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, दैट्स इनफ. मैंने आपसे कहा कि ये प्रेजेंटेशन है जो आपके बारे में बताएगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और इट विल टेल अस many things. It will tell us about many things. It will tell us about many things related to you. So that is why it should be done in a proper manner. So collect your ideas and gather more information if it is required. Is that clear? Is that clear? So these are the 7 Yes, points sir. which you have to keep in your mind. So मजे की एक बात ये है कि लास्ट टाइम मुझे याद है साल पहले तो मामलात अलग थे, डिफरेंट थे. अब वो चीज़ें नहीं है. अब सब शॉप्स खुली हुई है, सब रिसोर्सेज मौजूद हैं. अब फिजिकल भी मैं आपकी प्रेजेंटेशन ले सकता हूँ. आई बीन गिवन दिस परमिशन, एंड ऑनलाइन भी. ठीक है, तो अब कोई चीज़ रह गई, कमी पेशी हुई, तो उसको याद रखिएगा, सीरियसली लिया जाएगा. इसीलिए आप काइंडली इन चीज़ों को ज़हन में रख के प्रेजेंटेशन दीजिएगा. और प्रेजेंटेशन से मैंने आपसे कहा था ना कि इसका बड़ा अमल दखल होता है. इससे पता चलता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और कितने डिसिप्लिन वाले हैं और कितना आप चीज़ों को फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज writing your presentation. ये चीजें आपने कर ली. Now the second step is the thing that you have to write your presentation. If you are making PPT, so you have to type your presentation. If you are making posters and all such things, so you have to write your presentation. So how will you write your presentation? Can anyone tell me? Sir, we do not explain in everything in presentation. We just write the bullet points and then we explain each and everything in our own words. Yeah, we have to explain things in our own words Words. with examples, but we can write only points on the presentation, or we can mention points on our presentation. So how do we do it? Can anyone tell me briefly? Sir, we write bullet points, Bullet points. important bullet points. Important. ठीक है, अच्छी बात है. We write important points by using bullets or numbers. Right. So writing your presentation. Let's see. Now, first thing again, what do we do, or what should we do? Make notes on what you want to include. अभी notes का जहाँ तक ताल्लुक है, सिर्फ इसमें ही काम नहीं आते. Whatever you study, you should note down, or you should take down notes, because these notes will help us memorize things or keep things in our mind. If you don't make notes, what will happen? You will forget whatever you have studied, and your study will bring no fruit to you. So first thing, make notes on what you want to include. तो notes आप अपने अलग से rough pages में भी बना सकते हैं. Then think about what you must tell the audience, what you should tell them, and what you would like to tell them if you have time. Backup लाजमी रखिएगा. पर चले आपने वक्त से पहले खत्म कर दिया तो आपके पास कुछ बोलने कोई नहीं है. So there should be a backup as well. So number 1, what you must tell the audience. Number 2, what you should tell them. Number 3 is what you would like to tell them if you have time. अच्छी प्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं.
आपके माइंड में चीजें होती है कि मेरे पास बैकअप प्लान क्या है और मुझे क्या लाजमी बोलना चाहिए और क्या मुझे बोलना चाहिए नॉर्मल वैसे ही। प्रेजेंटेशन का इतना अमल दखल है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको प्रेजेंटेशन आज के इस दौर में देनी पड़ेगी। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपके ड्रेसिंग से होती है, आपके अंदाज से होती है, आपके इवन बैठने के अंदाज से, आपके बात करने के अंदाज से। एवरीवेयर वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन, so that is why you must know, you must keep in your mind what to tell and what things are important, what are less important. Is there any question regarding this? ये आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोग उसको फॉलो करें। कई मरतबा स्टूडेंट्स के जो प्रेजेंटेशन है उनको मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है कि यार आप लोग क्या बना के लिए, क्योंकि वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। वो बना के अपनी मर्जी से ले आते हैं या यूट्यूब पे या आगे पीछे कहीं से देख के उसको कॉपी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ जो है नहीं होती जो होनी चाहिए। Number 3, produce an outline or a plan of your presentation. अब आपने क्या करना है, एक आउटलाइन बनाना है। What is the meaning of outline? सर आउटलाइन में हम वो पॉइंट्स लिखते हैं जिनको हमें फर्दर डिस्कस करना होता है डिटेल में। ये आउटलाइन का मतलब जो सरफेस थिंग्स होती है उनको आपने मेंशन कर दिया, एक आउटलाइन बना लिया। और अ प्लान ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन का अपना एक प्लान भी बना सकते हैं कि यार ये मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, ये पॉइंट्स है, इनको इस जगह पे मैंने बयान करना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये सब कुछ पहले ही होता है, मतलब अभी आप फाइनल आपने नहीं किया, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस एन आउटलाइन और अ प्लान ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Is that clear? Now, here you will find some very important tips for your presentation. Number 1, structure your presentation as you do an essay. So whether you write an essay or article, or you prepare for a speech or presentation, you have to divide, or you have to have the structure of your that particular writing. उसका structure क्या है कि there should be a proper introduction, then body, then conclusion. ये तो सबको पता है ना? यस सर। क्या मतलब है इसका? सर जैसे हम ऐसे में पहले अपना एक आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देते हैं जो हमें अपना ऐसे जिस चीज के बारे में होता है, फिर बॉडी में हम डिटेल में उस चीज के बारे में लिख के कंक्लूजन में हम वो चीज लिखते हैं जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है, उसी को और शॉर्ट करके हम कंक्लूड कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपने अपने टॉपिक के को इंट्रोड्यूस करना होता है, जबकि बॉडी में डिटेल्स मेंशन करनी होती है, और कंक्लूजन में आपने जो भी डिटेल्स थी उनको समराइज करना होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में समरी होती है बेसिकली। यही काम आपने किस में करना है, प्रेजेंटेशन में करना है। फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर पॉइंट, इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, देन यू हैव टू मेंशन डिटेल्स वन बाय वन। आपने एक एक करके डिटेल्स बतानी है, पॉइंट्स बताने हैं, जैसे 6-7 पॉइंट्स आपके होंगे तो एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फाइनली you have to write, you have to give conclusion. In conclusion, you have to summarize whatever you have said in the body. Is that clear? यस सर। ये आपने करना होगा। Use headings to show.
Use headings to show the different sections of your presentation. So you can also show headings to show the different section of your presentation. जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के आपने पहले पॉइंट्स निकालने और उसके बाद उनको हेडिंग की सूरत में आप लिख के नीचे एग्जांपल्स वगैरह you can mention examples easily. Examples should be your own. Do not copy any example from any place. Write in your own words. Make certain changes in the examples. So these are the points, and it will continue in the next one as well. Next जो आपकी presentation है session उसमें भी continue रहेगा. These are the points. फिर उसके बाद आखिर में आपको एक छोटी सी presentation दिखा दूंगा और ये जो भी आपके सामने चल रही है ये भी presentation ही की एक किस्म है, ठीक है, लेकिन ये चूंकि बड़ी presentation है और आपको जो है इतनी बड़ी नहीं देनी होगी, आपके पास जो टाइम है उस टाइम के लिहाज से आपको presentation देनी होगी. मेरी जो presentation है ये तकरीबन 40 मिनट तक की होती है, जबकि आपकी जो presentation होगी 5 से 8 मिनट होगी. या ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे वो तो 10 मिनट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. So if you have any question regarding whatever we have done, you can ask me. You have 3 to 4 minutes. No sir, thank you. कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो जिस पे आपने कुछ पूछना हो? सर हम अपनी प्रेजेंटेशन को आपको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं तो बीच में नेट इशू हो जाता है. देखिए नेट इशू हो जाता है तो उसे नहीं होना चाहिए. इन केस अगर हो जाता है देन फिर दोबारा देंगे आप. रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन तो नहीं होती ना, वो आप 10 दफा हो सकता है उसको आपने 10 दफा उस पर ट्राई किया तो आपने वो चीज निकाली हो. इम्तिहान में सर साथ में हम उसको अगर रिकॉर्ड करते जाएं. नहीं, ऐसा नहीं होता. प्रेजेंटेशन इज लाइक एन एग्जाम. एक इम्तिहान होता है जो एक ही बार में होता है, बार बार में नहीं होता. तो इसीलिए ये आपसे टीचर लेगा, डायरेक्टली लेगा, आइदर फिजिकल और हियर ऑनलाइन. तो हम देख लेंगे इसकी क्या सूरत बनती है. आई विल टॉक. उम्मीद है कि फिजिकल की इजाज़त मिल जाएगी तो इस पर कर लेंगे इंशाल्लाह. ओके सर. और कोई सवाल है तो कुछ पूछना चाहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेंगे. So see you inshallah after 5 to 10 minutes, right?